नमस्कार। यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पान है। इनकी एज मुझे पता नहीं है। आपके जो मेन क्वेश्चंस थे वो ये थे कि सक्सेस के चांसेस आपको जॉब में ज़्यादा है, बिजनेस में, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी और कोई राजयोग हो तो वो भी बताया जाए। तो सबसे पहले आपके इन डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, बड़ा राजयोग मुझे आपके पाल में दिख तो रहा था, लेकिन उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। देखिए, आपके पाल में मुझे बुध आदित्य योग बनता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन आपके जुपिटर माउंट की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं मैंने आपके सन माउंट पे तिल भी देखा है। देखिए, अगर ये तिल का निशान है, आप एक बार चेक कीजिएगा, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आपको इससे रिलेटेड आ सकती है। अब ये आपके सन माउंट पर है। सन माउंट आपके मान प्रतिष्ठा के कारक हैं, जीवन में सक्सेस के कारक है। तो ये आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं कमी कर देता है। जहाँ भी ये होगा वहाँ के माउंट का जो प्रभाव होता है उसमें आपको थोड़ी सी कमी को ला देता है। ये जीवन में उतनी सक्सेस नहीं मिल पा रही है आपको इसकी वजह से, जहाँ जितनी आपको मिलनी चाहिए थी। तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी हो सकती है। बाकी इसका कोई बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर आप इसको ठीक कर लेंगे सन माउंट को, तो इसकी वजह से ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। मैरिज लाइफ से रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा, तो मैरिज लाइफ में कोई बड़ा डिस्टर्बेंस मैं नहीं देख पा रही हूँ। थोड़ी बहुत देखिए, आप मान सकते हैं थोड़ा बहुत मैरिज से रिलेटेड इश्यूज़ आपके जीवन में आ सकते हैं। मेजर इश्यूज़ जो होते हैं व्यक्ति के जीवन में वो आपके मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो मैरिज लाइफ आपकी ठीक ठाक ही नज़र आ रही है। सक्सेस आपने पूछा जॉब में या बिजनेस में। देखिए, आपकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र पर्वत की तरफ देखती हुई नज़र आ रही है। तो आप चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो, आप अपना खुद का मनपसंद काम करना ही पसंद करेंगे। दूसरा, देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपका बढ़िया चलेगा। दूध से रिलेटेड अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो वो बढ़िया रहेगा आपका। और आप मान सकते हैं कि आईटी सेक्टर में हैं, अगर आप हैं जॉब में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप जो होते हैं, तो वहाँ भी आपको बड़ी सफलता मिलने के योग बन जाएंगे। बाकी देखिए, जितने अपनी चीज़ों को अपना सीक्रेट करके रखेंगे, मतलब कि काम होने से पहले किसी को नहीं बताएंगे, या फिर आप घर से दूर जाकर कुछ काम करते हैं, जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, तो वहाँ आपको बड़ी सफलता मिलने वाली रहेगी। तो बिज़नेस के लिए अगर आपने पूछा है तो उसके लिए मर्क्यूरी अच्छा होना चाहिए। आपका मर्क्यूरी ठीक ठाक है, लिटिल फिंगर भी बढ़िया है। देखिए, बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस आपको राहु रेखाएं डिस्टर्ब करेंगी, तो इसके लिए आप उपाय कर लीजिएगा राहु रेखाओं से रिलेटेड। तो आपको जीवन में बिजनेस से भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। लिटिल फिंगर को देखें तो रिंग फिंगर के फर्स्ट रन तक पहुंच पा रही है, बल्कि उससे ऊपर भी है। तो आप समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट स्किल्स आपकी बढ़िया रहेंगी। टाइम का मैनेजमेंट कर पाएंगे आप, टाइम की वैल्यू को आप समझते हैं। किसी व्यक्ति को अगर आप टाइम देंगे तो सही समय पर पहुंचने में सक्षम है। मनी मैनेजमेंट भी आपका बढ़िया रहेगा। कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ आपको सेविंग करनी है, ये भी आप बखूबी जानते हैं। चीज़ों को संभाल के रखना, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, अकाउंटेबिलिटी आपकी बढ़िया रहेगी। तो यहाँ से आपको सारे अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिल पाएंगे। बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत आपका अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पर स्पष्ट एक रेखा भी नज़र आ रही है। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी वर्क प्लेस पर अच्छी होंगी। दूसरा ये बता रहा है कि मध्यम वाणी और मध्यम सुंदरता को भी ये दर्शाता है। मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो बातें होती हैं उन पर भी आपका ध्यान आकर्षित रहेगा। सन माउंट को अगर हम देखें तो सन माउंट पे देखें, स्पष्ट एक रेखा जो होनी चाहिए थी बिल्कुल ऐसे वो मुझे नहीं नज़र आ रही है। रेखा टूट टूट कर चल रही है। तो सफलता उस लेवल पर नहीं देख पा रही हूँ जो आप जितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जीवन में उतनी सफलता मिले, तो वो वहाँ उसको कहीं ना कहीं कमी मैं देख पा रही हूँ। देखिए, इसके बहुत बड़े उपाय तो नहीं करने की ज़रूरत रहेगी आपको। बस एक सिंपल साधारण सा उपाय है, उसको कर लीजिएगा। सुबह सुबह उठकर योगा कीजिए, सुबह सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ दीजिए। आपको यहाँ से अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ये आपके सैटर्न माउंट है। सैटर्न माउंट दर्शाते हैं आपके रोजगार को भी, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये भी आपके फ्लैट ही हैं। तो जो भी आपका रोजगार रहेगा, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, वहाँ आपको थोड़ा बहुत संघर्ष भी करना पड़ेगा। काम आपके एक बार में नहीं बन पाएंगे, उसमें थोड़ी बहुत रुकावटें, कठिनाइयाँ, विघ्न ज़रूर पड़ेंगे। देखिए, आपने कभी नोटिस भी किया होगा सोलर सिस्टम में जो सैटर्न प्लैनेट है वो भी धीरे धीरे ही चलता है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर प्रभाव भी देखने को मिलेगा। प्रभाव इस प्रकार से जो भी आपके काम रहेंगे, आप समझ सकते हैं, जो आप चाहते हैं कि प्रोग्रेस एकदम से मिले, वहाँ पर वो मैं नहीं देख पा रही हूँ। देखिए, इसके उपाय भी होते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो रेमेडी होती है इसकी वो यही है कि आप अपने कर्मा पर ध्यान दीजिए। और ये भी न्याय के भी कारक हैं, तो जस्टिस
को भी ध्यान में रख के आपको हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। कभी अपने बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ आपको अपने लाभ के बारे में हमेशा नहीं सोचना है, सेल्फिश नेचर बिल्कुल नहीं रखना है। जितना ज़्यादा आप लोगों की मदद करेंगे, गरीब लोगों की, खासकर दरिद्र जो लोग हैं, देखिए गरीब और दरिद्र मैंने इसलिए बोला है क्योंकि शनिदेव प्रसन्न ही तब होते हैं जब आप गरीबों की मदद करते हैं विशेष रूप से। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। तो अगर आप बिजनेस में हैं तो हमेशा अपने फ़ायदे की मत सोचिएगा, किसी के साथ अपने लाभ के लिए किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, किसी का नुकसान मत कीजिए। ये 2 से 4 विशेष रूप से 2 से 4 बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, तभी जीवन में आपको कोई अपना करियर करना, मतलब करियर में रहना है। बस इन बातों का भी आपको ध्यान देना होगा। आपकी इंडेक्स फिंगर बेंड हुई है मिडिल फिंगर की तरफ, तो कहीं ना कहीं देखिए आपका जो नेचर रहेगा वो थोड़ा सा धार्मिक भी रहेगा, परमात्मा पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति रहेंगे जीवन में देखिए अगर आप इंडेक्स फिंगर को देखें तो इंडेक्स फिंगर जो है, सॉरी, ये जो आपकी मिडिल फिंगर है ये भी कहीं ना कहीं बेंड करने लगी है, ये आपकी रिंग फिंगर की तरफ। तो जो कि यही दर्शाती कि जीवन में आपको शनि माउंट से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। जीवन में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ मैं आपके करियर से रिलेटेड। आपको शनि पर्वत से रिलेटेड तो उपाय करने ही करने होंगे, जुपिटर माउंट को भी ठीक करने के लिए उपाय करने ही होंगे, क्योंकि ये आपके गुरु हैं, सही मार्ग आपको यही दिखाते हैं। देखिए बहुत ख़राब कंडीशन में तो नहीं है ये, लेकिन अच्छे रिजल्ट भी देते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। इनसे रिलेटेड मैं उपाय करने की इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके गुरु हैं, मेंटर हैं, टीचर हैं, सही राह दिखाने वाले हैं, वो यही हैं, तो इनको ठीक करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। ये जब ठीक हो जाएंगे तो बाकी माउंट भी आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। एक बार को आपके कितने भी पर्वत खराब हों, लेकिन गुरु जो होते हैं वो खराब नहीं होने चाहिए, वरना आपकी डायरेक्शन ही गलत जाने लगती है, सही मार्गदर्शन आपको नहीं मिल पाता है कि आपको किस तरफ जाना रहेगा। तो बेशक एक बार को आप सैटर्न माउंट के मत कीजिए, सन माउंट के मत कीजिए, लेकिन आपको जुपिटर माउंट को ठीक करने के लिए विशेष रूप से उपाय करने ही करने होंगे। और काफ़ी बेसिक सी इसकी रेमेडीज़ हैं, बस उनको फॉलो कर लीजिएगा और डेली ही आपको रेमेडीज़ करनी होंगी। आउटर मार्क्स को अगर हम देखें तो आउटर मार्क्स आपका वैसे तो ठीक है, लेकिन शत्रु से हानि होने के कुछ संकेत मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अगर देखिए शत्रुता मत कीजिएगा किसी से, और फालतू के लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा। ये 2 बातों का ध्यान रख लीजिए, आपके जीवन में कोई भी इनसे बुरा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका जो मून माउंट है, मून माउंट आपका अच्छी कंडीशन में है। जीवन में चाहे कितनी भी दिक्कत परेशानी आ जाए, मन हमेशा साफ रहेगा, मन विचलित नहीं होगा। जब आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आएंगी तब भी आप उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की ही कोशिश करेंगे। काफ़ी अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट आपका हमेशा रहेगा। वीनस माउंट को अगर हम देखें तो वीनस माउंट पर आपको वर्टिकल लाइंस दिखेंगी, दिखाती हैं कि जीवन में अपनी मेहनत के द्वारा जो भी सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, आप मान सकते हैं लग्जरियस लाइफ है, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, इन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। अपनी मेहनत के द्वारा आप इन सब चीज़ों को पाने की कोशिश भी करेंगे। इनर मार्क्स आपका बिल्कुल नॉर्मल है, फिजिकल एनर्जी स्टेमिना आपका नॉर्मल रहेगा, जिसकी वजह से देखिए जब भी आपके जीवन में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आएंगे आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। जीवन रेखा को हम देखें तो जीवन रेखा आपकी मान सकते हैं कि बुढ़ापे में भी मुझे हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, तो हेल्थ की तरफ आपको कॉन्शियस रहने की पूरी ज़रूरत रहेगी। खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा, और बाकी एक जीवन रेखा को मजबूत करने के लिए हम आपको एक मंत्र जरूर देंगे। देखिए राहु रेखा भी है जो कि आपकी ओल्ड एज में भी है, करीब मान सकते हैं 60 की एज में, 65 की एज में भी मुझे बड़ी 2 राहु रेखा दिख रही हैं। 65 तो नहीं है ये, देखिए 60s की लाइन में ही है, तो इससे रिलेटेड आपको उपाय ज़रूर करने होंगे। राहु रेखाओं से रिलेटेड रेमेडीज करनी आपके लिए ज़रूरी रहेगी। फेट लाइन आपकी ठीक ठाक है, मजबूत है। कोई माइल्ड लाइन को अगर हम देखें तो माइल्ड लाइन आपकी झुकती चली जा रही है, तो कल्पना शक्ति आपकी अधिक रहेगी। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है तो सुबह उठकर योगा करने से, मेडिटेशन करने से ये भी धीरे धीरे चली जाती है। हार्ट लाइन पर अगर हम देखें तो देखिए हार्ट लाइन आपकी दिखा रही है इस तरीके से, ये टूट कर तो नहीं जा रही। देखिए जब ये रेखाएं हार्ट लाइन में इस प्रकार से निकलती है, दिखाती है कि व्यक्ति, अगर आप जीवन में किसी को बड़ा पैसा देते हैं तो वो आपके पास लौट कर नहीं आएगा, काफ़ी कम चांसेस रहेंगे, और अगर आ भी जाता है तो इंस्टॉलमेंट में इस तरीके से आएगा कि उसकी वैल्यू उतनी नहीं बचेगी। जैसे कि आपने किसी को 10 लाख रुपए दिए हैं तो वापस आपके पास लौट कर इस प्रकार से आएंगे कि पहले 1 लाख आए, फिर 1.5 लाख आए, तो उसकी वैल्यू आपको इतनी पता ही नहीं चलेगी। तो कोशिश कीजिएगा बड़ा पैसा किसी के हाथ में मत दीजिए, चाहे आप रिलेटिव्स को दे रहे हैं। हार्ट लाइन आपकी मोटी है तो पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, आपकी बिजी शेड्यूल की वजह से, अस्त व्यस्त जिंदगी की वजह से। हालांकि आप अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, चाहे आपका काम कितना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, करियर कितना भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन प्रायोरिटी आपके लिए हमेशा आपकी फैमिली ही रहेगी। देखिए मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पान की हाईलाइट का आपको रेमेडीज़ किस किस चीज़ की करनी है। देखिए आपको सबसे पहले
मान सकते हैं राहु रेखाओं से रिलेटेड उपाय कर लीजिए आप। दूसरा, हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहिए। और आपको जुपिटर माउंट को ठीक करने के लिए उपाय करने हैं, सैटर्न माउंट को ठीक करने के लिए उपाय करने हैं। बस ये आप 4-5 उपाय कर लीजिए। बाकी जो बड़े आपको नुकसान होने वाले रहेंगे जीवन में आगे, वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज रह गए हैं, जो आपको लगता है पूरे नहीं हो पाए, वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। हम आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। लेकिन ये रेमेडीज करनी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी। उपाय मत छोड़िएगा, उपाय आपको डेली ही करने हैं, चाहे हम आपसे आज पूछें चाहे 10 साल बाद पूछें। बेसिक रेमेडीज़ हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा उन्हें लाइफ टाइम ही करें। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपने वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दी है। जो भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज रह गए हैं, वो हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर ही बता देंगे। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।